बच्चों कैसे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी फेज़ होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन में जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी ऑफ स्प्रिंग को प्रिपेयर करता है। और बच्चों आप ये भी जान लें कि रिप्रोडक्शन की जो डिफरेंट टाइप है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो लाइफ स्पैन से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो ये लाइफ स्पैन एक पीरियड होता है जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बिटवीन का टाइम होता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से द पीरियड ऑफ बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब नेचर में कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन की अगर बात कर लें तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास ये कैसे होते हैं? इमॉर्टल होते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मॉर्टल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में कह दें एलिफेंट का लाइफ स्पैन 65 to 90 ईयर, रोज़ का लाइफ स्पैन 5 to 7 ईयर्स, डॉग का लाइफ स्पैन 20 to 30 ईयर्स, काऊ का लाइफ स्पैन 15 to 25 ईयर्स, बनाना का लाइफ स्पैन 20 to 25 ईयर्स, और लास्ट में बैनियान का लाइफ स्पैन 200 to 300 ईयर्स। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन की अगर बात करते हैं तो फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन 30 डेज, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स, स्पैरो का लाइफ स्पैन 5 ईयर्स, पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स। बच्चों ठीक इसी प्रकार और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हॉर्स का लाइफ स्पैन 62 ईयर्स, टॉर्टाइज का लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर्स, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स। बच्चों अपनी एनसीईआरटी में और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दे रखे हैं जिनको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को। अब आप ये सोचिए कि रिप्रोडक्शन का जो मेन उद्देश्य है नेचर में वो क्या होता है। तो आप ये जान लें कि रिप्रोडक्शन एनेबल करता है द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि रिप्रोडक्शन से किसी भी स्पीशीज़ की जो कंटिन्यूटी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप्स की। तो रिप्रोडक्शन स्पेशली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए हैं। जैसे प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। अब इस रिप्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर 1 डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नंबर 2 सेल डिवीज़न होता है। अब ये सेल डिवीज़न ओनली माइटोसिस भी हो सकता है या फिर दोनों, माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो सकते हैं। थर्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बनती हैं। और लास्ट में अगर 4th पॉइंट की बात कर ले तो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ का डेवलपमेंट होता है इनटू दी ऑफ स्प्रिंग्स। अब 12th के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आप ये जान लें कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब कभी भी रिप्रोडक्शन होगा तो ऑलवेज सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये दोनों पेरेंट्स अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, गैमेट बनता है और इन गैमेट का फ्यूज़न होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और बच्चों आपको याद दिला दें कि जब हम लोगों ने 11th क्लास में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उन प्रॉपर्टी में रिप्रोडक्शन भी एक प्रॉपर्टी थी।
और ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इंक्लूड था। ओके बच्चों, इस ऑडियो विजुअल स्लाइड को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फीडबैक ज़रूर दें। किसी प्रकार की कोई डाउट वाली बात अगर आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, याद रखिएगा।